हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट चैप्टर 1 मैथ्स 1 का चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.5। ठीक है, जिसमें जो 6 क्वेश्चंस है वो पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है उसमें लिखा है 2 नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, 2 नंबर्स है जिनका डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 3। और सेकंड कंडीशन है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो फाइंड द नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर्स के बारे में बताया गया है, 2 नंबर्स ढूंढने हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 जो नंबर्स है उसमें से एक बड़ा नंबर है, ठीक है, ग्रेटर नंबर है, दूसरा जो है स्मॉलर नंबर। यहाँ पे लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी x and smaller number be y। ठीक है, तो एज पर फर्स्ट कंडीशन, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि जो 2 नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, 2 नंबर्स मतलब अगर बड़ा नंबर हमने x माना है तो छोटा नंबर जो y है इनका डिफरेंस मतलब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, द 2 नंबर्स डिफर बाय 3। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। अभी जाते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। एज पर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, अच्छे से सुनिए। यहाँ पे लिखा है द सम मतलब क्या होता है, एडिशन। ठीक है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब छोटा जो नंबर है उसका ट्वाइस करेंगे। तो छोटा नंबर हमने माना है यहाँ पे y, तो y का अगर मैं ट्वाइस करती हूँ, ट्वाइस मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2y। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर हमने माना था x, इसका अगर थ्राइस करेंगे मतलब 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y। जो आंसर आता है इज 19, इज मतलब इज इक्वल टू 19। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ पे y के बाजू में कुछ भी नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट नहीं है, x के बाजू में भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये पे सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें y के बाजू में t है और x के बाजू में 3। अगर आप चाहे तो इक्वेशन 1 को यहाँ पे भी 3 ला सकते हैं और यहाँ पे y के बाजू में 2 ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इससे क्या हो जाएगा, x के बाजू में 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 2x, y के बाजू में 2y और 2 3 6। तो हमारी नई इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 3। अभी इसको टेम्परेरी क्लोज। अभी हम इक्वेशन जो यूज़ करेंगे वो होगी इक्वेशन 2 और 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। चलिए ऐड करते, तो मिलेगा हमको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 19 और 6 हो गया 25, 2y प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा और 3 प्लस 2 हो जाएगा 5x। देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिलेगा, 25/5, जो कि होगा x इक्वल्स टू 5। अभी इस वैल्यू को हम प्लेस करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं प्लेस x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 2 3 में से आप तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रही हूँ, यहाँ पे मैं डालूंगी 5, x की जगह पे 5 आएगा, 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जगह एक बात माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू आएगा -2। फाइनल में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे फाइनल में देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स, हमारा बड़ा नंबर कौन सा था, 5, आर 5 एंड 2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने। कंप्लीट द फॉलोइंग दिया है हमको। देखिए इस बॉक्स में लिखा है कि आई एम अ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की 4 साइड्स हमको दिए हैं। जो बड़ी वाली होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं और जो छोटे वाले उसको बोलते हैं हम ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ दी गई है 2x प्लस वाई प्लस 8 और दूसरी भी लेंथ दी है। ठीक है, लेंथ सेम ही होगी 4x माइनस वाई, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है 2y और राइट साइड पे x प्लस 4। उसके बाद उन्होंने बोला है
फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो इससे हमको इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। उसके बाद जैसे एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा हमको नेक्स्ट है फाइंड माई एरिया, मतलब रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो उसको 4 साइड्स दिए, ठीक है, यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है देखिए। यहाँ पे लिखेंगे, अभी रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2x, अगर मैं लेंथ यहाँ पे लिखती हूँ 2x + y + 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 4x - y। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल होती है। अभी एक साइड पे x और जो y है इसको एक साइड पे लेंगे और जो नंबर है इसको राइट साइड पे भेजेंगे। तो ये 2x + y इसको एज इट इज़ लिखना है। ये जो 4x है यहाँ पे आने के बाद माइनस हो जाएगा और ये y जो माइनस यहाँ पे आने के बाद प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 8 है वो प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 2x - 4x, 2x छोटा है 4x बड़ा है, 4x को माइनस का साइन है मतलब 4x में से 2x जाएगा तो बचेगा हमारे पास -2x + y हो जाएगा +2y = -8। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जो नंबर है वो कॉमन नंबर है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो हमको क्या मिलेगा -x + y = 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अभी यहाँ पे 2y और x + 4 ये जो साइड्स है वो भी इक्वल रहेंगी। तो आप लिखेंगे एंड पहले मैं x + 4 लिख देती हूँ, x + 4 = 2y। तो x और y एक साइड पे होते हैं, x यहाँ पे 2 आने के बाद माइनस हो जाएगा और ये जो 4 है यहाँ पे जाने के बाद हो जाएगा माइनस। तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, ठीक है, उनको ऐड करते नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे y के बाजू में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे y के बाजू में है 2। तो एक तो हम कोएफिशिएंट इक्वलाइज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे x और x जो है यहाँ पे अगर एडिशन करेंगे तो हाँ ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो ये x और x कट हो जाएगा तो y और y इनका मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 and 2। देयरफॉर -x + y = -4। यहाँ पे आएगा x - 2y = -4। प्लस की वजह से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे x और x जाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। y + y है और यहाँ पे है -2y, तो 2y में से 1 जाएगा, 1y जाएगा तो बचेगा सिंगल y। अभी यहाँ पे दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे y का आंसर मिलेगा 8। ठीक है, आगे अभी यहाँ पर हमको y का वैल्यू मिला है 8, तो इसको हम प्लेस करेंगे इक्वेशन 1 या फिर 2 में। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लेस y = 8 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पे y है वहाँ पे आएगा 8, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे -6 + 8 = -4। देयरफॉर -6 = 8 को सेट भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, मतलब -12 हो जाएगा। -6 = -12। यहाँ पे फाइनल आंसर में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x का आंसर आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो x का 12 मिल गया और y का मिल गया हमें 8। ये तो x और y की वैल्यू मिल गई। अभी नेक्स्ट वहाँ पे लिखा है कि फाइंड माई एरिया एंड पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल = L × B। तो L हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, आप कोई भी एक ले सकते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने से पहले इसका लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो बाद में इसका वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे पहले फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4x - y = इस इक्वेशन में इसमें वैल्यू डालेंगे। x हमारा है 12, तो 4 × 12 माइनस y का वैल्यू आया था 8।
तो ये हो जाएगा 12 4 ज़ा 48 माइनस 8 40 यूनिट। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, इन दोनों से में 2y और x प्लस 4 है, तो यहाँ पे मैं 2y लिखती हूँ। 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई का वैल्यू था 8, सो 2 8 ज़ा 16, ठीक है। मतलब लेंथ हमको मिल गई 40 और ब्रेथ मिल गई 16। और उसके बाद हम एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। एल हमारा है 40 इंटू 16, 16 4 ज़ा 64 और एक 0 तो स्क्वायर यूनिट। और निकालते हैं पेरीमीटर यहाँ पे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी। सो 2 इन एल लेंथ है हमारा 40 प्लस ब्रेथ है 16, 2 इंटू 40 प्लस 16 56, तो 6 2 ज़ा 12, कैरी 1 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 112 यूनिट्स। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया गया है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ यू डबल द एज ऑफ द फादर एंड added to the age of his son, the sum is 95. Find their present age। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो फुल स्टॉप तक दिया है वो एक फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से यहाँ तक जो दी गई है वो सेकंड इक्वेशन के लिए इन्फॉर्मेशन है। और आंसर में पूछा, मतलब क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो जो पूछा है वो पहले हम लिखेंगे, उसको मानेंगे कि लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब फादर का जो एज है वो होगा x ईयर्स और जो सन है उसका एज हो जाएगा y ईयर्स। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन में क्या कहते हैं कि सम मतलब एडिशन। सम ऑफ फादर्स एज मतलब उसका पापा का एज कितना है x, तो x आएगा प्लस एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, उसका सन का जो एज हमने माना है y, तो उसका क्या करेंगे ट्वाइस मतलब डबल करेंगे, तो कितना आता है इज 70, मतलब इज इक्वल्स टू 70 हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी सेकंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं देखिए। इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर, ठीक है, मतलब अगर डबल करेंगे तो डबल द एज ऑफ द फादर, तो उसका नया एज जो प्रेजेंट एज है उसका क्या है x से, तो हो जाएगा 2x, मतलब 2x एज हो जाएगा। एंड इसको हमको ऐड करना है एडेड टू द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो एज पर लिखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कहते हैं, इफ़ यू डबल द एज ऑफ द फादर, मतलब हो जाएगा 2x ईयर्स एंड ये 2x को क्या करना है हमको ऐड करना है एडेड टू द एज ऑफ हिज सन। एज ऑफ सन उसका माना है हमने y, इसके साथ अगर ऐड कर देंगे तो इज इक्वल टू कितना आएगा इज 95। तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फॉर्म होने के बाद हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, एक तो आप यहाँ पे 2 के मतलब x जो इसके कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम 2 से सॉरी इसको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 2x 2 2 ज़ा 4y 2 7 ज़ा 14 140 इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अभी जो नई इक्वेशन मिली इक्वेशन नंबर 3, इसमें से हम जो इक्वेशन नंबर 2 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब पहली थर्ड इक्वेशन लिखनी है आपको 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 माइनस सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस y
इज इक्वल्स टू 95। सब्ट्रैक्ट करते समय एक लाइन आपको छोड़नी होती है यहाँ पे साइंस के लिए। तो 140 में से 95 जाएगा तो 0 - 55, मतलब बोरो करने के बाद यहाँ पे 1345 मिलेगा। यहाँ पे +4y है और -y है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3y बचेगा। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू आएगा 45 डिवाइडेड बाई 3। y का आंसर मिलेगा हमको 15 3 45 होता है, तो y इज इक्वल्स टू 15। y माना था हमने सन का एज, तो इसकी वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे, लिखेंगे प्लेस y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। देयरफॉर जहाँ पे y वहाँ पे आएगा 15, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे आएगा x + 2 × 15 इज इक्वल्स टू 70। देयरफॉर x + 15 to the 30 इज इक्वल्स टू 70। x इज इक्वल्स टू 70 - 30 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 7 - 3 4 40 हो जाएगा। तो प्रेजेंट ईयर्स ऑफ, देयरफॉर द प्रेजेंट एजेस of father and son are 40 years and 15 years respectively। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसको समझते हैं क्या दिया गया है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator। मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन दिखा, लास्ट में लिखा है फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आए गए। तो डिनोमिनेटर जो है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है कि डिनोमिनेटर जो है मतलब जो नीचे का नंबर होता है। ठीक है, या एग्जाम्पल अगर हम 3/4 लिखेंगे तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर हो जाएगा और 4 क्या होता है डिनोमिनेटर। तो जो नीचे का नंबर होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, वो जो है फ्रैक्शन का ये 4 से ज़्यादा है, 4 इज़ 4 more than twice its numerator। तो पहले क्या लिखते हैं, पहले हम मानते हैं, यहाँ पे मानेंगे कि लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। मतलब हमारा जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा x और डिनोमिनेटर हमारा जो हमने माना है y। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन कहती है जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर है हमारा y, मतलब y जो है ये 4 more than, 4 more मतलब प्लस होता है। ठीक है, 4 more than ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर हमने माना था x, तो उसका ट्वाइस करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, लेकिन इसको अरेंज करना है अभी बाकी। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 2x + 4 इज इक्वल्स टू y। देयरफॉर 2x, y को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 2x - y, ये 4 इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा -4। तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी चलते इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। इसमें लिखा है, देखिए, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब जो न्यूमरेटर x से और डिनोमिनेटर y से अगर हमने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कम कर दिया, तो वो ऑब्वियसली उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर भी x - 6 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, हो जाएगा y - 6। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी इक्वेशन पे चलते हैं कि इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो उसके बाद जो नया हमारा डिनोमिनेटर बनेगा क्या है वो हमारा y - 6, ये हो जाएगा इज बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ठीक है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब जो न्यूमरेटर बना है हमारा वो है x - 6, इसका हो जाएगा 12 टाइम्स। ठीक है, ये है सेकंड इक्वेशन। इसको अभी सॉल्व कर दे पहले। y -
6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स 12x, 12 6 जा 72। यहाँ पे 12x को लाते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप 12x माइनस 72 इज इक्वल टू y माइनस 6। देयरफॉर 12x y यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 6 यहाँ पे जाने के बाद 72 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 66 आंसर आएगा और यहाँ पे 12x माइनस वाई हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, इसके बाजू में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, या लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस नहीं कर सकते, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला इक्वेशन आएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 2 आएगा माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये है माइनस 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते समय इसका जो इक्वेशन नंबर सेकंड होते हैं नीचे वाली, उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसका माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका भी माइनस का प्लस हो जाएगा। 66 प्लस 4 हो जाएगा 70, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे भी इसका साइन चेंज होकर प्लस हो गया, तो प्लस 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 माइनस वाई प्लस वाई चला जाएगा, वाई वाई 12 में से 2 जाएगा तो बचेगा 10x। तो यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा हमको, therefore x इज इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाई 10, therefore x इज इक्वल्स टू 7। x मिल गया 7। अब इसको प्लेस करेंगे इक्वेशन 1 या फिर 2 में। प्लेस x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1 में अगर प्लेस करते हैं तो जहाँ पे x है उसकी जगह पे आएगा 7। देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4, 2 7 जा 14 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। अभी 14 यहाँ पे प्लस है और ये माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू माइनस 4, यहाँ पे माइनस 14 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके 14 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 18। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 18, देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू मिला है 7 और वाई का वैल्यू मिला है 18। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई, दैट इज हमारा आएगा 7 अपॉन 18। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 का। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस है ए और बी टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक। ट्रक में उसको भरना है जिसकी कैपेसिटी, ट्रक की जो कैपेसिटी वो दी गई है 10 टन्स। अगर हम 150 बॉक्सेस जो टाइप ए के उसमें भरते हैं, लोड करते हैं, और जो टाइप बी के जो बॉक्सेस है वो 100 बॉक्सेस भरते हैं, उसमें लोड करते हैं, जो ट्रक की कैपेसिटी जो होती है वो दी गई है 10 टन, तो पूरा भर जाएगा ट्रक। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन में कहा गया है कि ऐसे 260 बॉक्सेस है ए के, और उसको भरने के बाद भी, लोड करने के बाद भी टाइप ए के बॉक्सेस, फिर भी इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, मतलब टाइप बी के बॉक्सेस के लिए भी फिर भी जगह बचती है जिसमें हम 40 बॉक्सेस ऐसे भर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड। तो उसके बाद वो पूरा लोड हो जाएगा ट्रक। तो यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, पहले लिखेंगे लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी x ton and weight of type B box be y ton। ठीक है, so as per first condition, फर्स्ट कंडीशन कहती है अगर हमारे पास ए के 150 बॉक्सेस है, ठीक है, तो ए के 150 बॉक्स, ए का हमने माना है x, तो ऐसे 100 बॉक्स मतलब 100x हो जाएगा, प्लस 150 बॉक्सेस है, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ वाई का दिया, बी का दिया है, तो 150x प्लस 100y मिलके कैपेसिटी जो है वो फुल हो जाती है। यहाँ पे मतलब दी गई 10 टन, तो ट्रक फुल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10। इस जो इक्वेशन इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 15x प्लस ये 10y इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से
यहाँ पे लिखते हैं एज पर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कहा गया है अगर आपके पास 260 बॉक्सेस दिए गए, 260 ऑफ एक्स प्लस 40 बॉक्सेस जो है वो वाई के हैं, मतलब टाइप बी के हैं, तो इसके बाद भी इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है, मतलब हो जाती है 10 ही कैपेसिटी है, 10 टन की। यहाँ पे भी हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 26 एक्स आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 जिसमें है, एक तो आप x को चेंज कर सकते हैं, फिर y को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 और 4 का एलसीएम निकालेंगे जो कि होता है 20। तो इसको हम इक्वेशन को 20 लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पे 4 5 से 20 होता है, तो इस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। तो क्या हो गया, नई इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा, तो 30x प्लस 10 2 ज़ा 20y और 2 1 ज़ा 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह से इक्वेशन 2 बदल के हो जाएगा, यहाँ पे 26 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो 6 5 30 और 5 2 10 130, 25 से 100 होता है, 100 और 6 5 30, तो 130 हो जाएगा। तो 130x प्लस 5 4 से 20y इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और जो 4 है, ठीक हो, इसमें से क्या करेंगे, इक्वेशन जो 4 है इसमें से इक्वेशन नंबर 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे subtract equation 3 from equation 4। तो equation 4 पहले लिखते हैं, 130x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 30x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 2। तो माइनस करते समय साइन चेंज होगा, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, 20 20 कट हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 130 में से 30 जाएगा तो बचेगा 100x, देयरफॉर x का आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अभी इसको हम प्लेस करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं प्लेस x इज इक्वल टू 3/100 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बनी, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 15 इंटू 3/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे 15 जैसा 45 हो जाएगा, तो 45/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 10y इसको इस साइड पे भेजेंगे 45/100 को, तो 1 माइनस 45/100 हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू 100 1 ज़ा 100, 100 1 ज़ा 100, 100 माइनस 45, तो बचेगा यहाँ पे 55। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 55/100 इंटू ये 1/, जो 10 है यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसको लिखते समय हमेशा उल्टा लिखने का ऐसे, तो यहाँ पे लिख देते हैं मैं, y इज इक्वल्स टू 55/1000, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 11, 5 2 ज़ा 10 0 0, तो y का आंसर आ गया 11/200। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फाइनल आंसर में लिखेंगे, देयरफॉर क्या पूछा था, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स, x का वैल्यू आया था 3/100 इज 3/100 टन एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज 11/200 टन। ठीक है,
अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ी थी, इससे मैंने इसको थोड़ा रब कर दिया ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए थोड़ा जगह, आंसर के लिए जगह हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि आउट ऑफ 1900 मतलब 1900 किलोमीटर एक आपको डिस्टेंस दिया गया है। इसमें से जो विशाल है, विशाल जा रहा है तो विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। सम मतलब अभी कितना किया है उसने वो दिया नहीं है। ठीक है, तो बस का जो ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से मतलब वो 60 किलोमीटर तक जा सकता है। और उसके बाद एंड एवरेज स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एरोप्लेन ज़्यादा जाता है तो 700 किलोमीटर तक उसका दिया गया पर आवर के हिसाब से। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब पूरा जो उसका जर्नी है वो 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। इसमें सिर्फ बस का ही पूछा है, एरोप्लेन का नहीं पूछा है। तो हम यहाँ पे मानेंगे, पहले मानते समय दोनों के लिए भी मानेंगे। लेट विशाल ट्रैवल्ड x किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस एंड y किलोमीटर डिस्टेंस बाय एन एरोप्लेन। ठीक है, क्योंकि हमको सॉल्व करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने लिखा है x किलोमीटर डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया और जो y किलोमीटर डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया। तो लेकिन यहाँ पे देखिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि एज पर फर्स्ट कंडीशन कि टोटल डिस्टेंस जो है वो ये, ठीक है, मतलब x प्लस y को मिला के कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। तो इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 लिखते समय आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है उसके लिए आपको लिखना है, देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, बराबर। तो अभी सेकंड इक्वेशन लिखते समय कैसे लिखना है, एज पर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू डालूंगी तो मेरा टाइम क्या मिलेगा, यहाँ पे डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस हमने माना था x, तो यहाँ पे x आएगा और स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x अपॉन स्पीड है 60 प्लस y अपॉन एरोप्लेन का जो है, क्योंकि बस और एरोप्लेन का मिला के हमको दिया गया है। ठीक है, y अपॉन 700। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के टाइम जो होता है वो दिया गया हमको 5 आवर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 आवर्स। ठीक है, तो हो गई हमारी इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म, नहीं इसको अभी फॉर्म करना है। तो यहाँ पे तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, 700x 60 इंटू वाई 60y 7 6 42 और ये 000 इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर 700 प्लस 60 और सॉरी मतलब ये ऐसा कैसा रहेगा ना, 700 प्लस x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 5, ये इंटू हो जाएगा 42000 700x प्लस 60y। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 10 कैरी 1 5 4 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे 70x आ जाएगा, यहाँ पे 6y आ जाएगा और यहाँ पे 1 0 कट हो जाएगा, मतलब 2 1 000 आएगा। 4 टाइम्स 0 तो था, ठीक है, उसकी जगह पे सिर्फ 000 आ जाएगा। अभी इक्वेशन नंबर बन गई हमारी प्रॉपरली 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस से डिवाइड कर सकते हैं क्या, वो नहीं, 6 से 2 डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मल्टीप्लाई करती हूँ 6 से। ठीक है, इक्वेशन 1 जो है यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6। तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x प्लस 6y। इसको 1900 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ पे 6x प्लस 6y और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 6 114 और ये 00। अभी ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन जो 2 है उसमें से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाला इक्वेशन लिखते हैं 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। इसके नीचे ये वाला इक्वेशन माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ये पे 20 में से 11 9 9 6 00, 6 6 कट हो जाएगा। 70 और ये 70 में से 6 जाएगा तो 64। देयरफॉर x कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 64। ये जो दोनों है वो 16 के टेबल में आते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 16 4 जा 64, 16 6 जा 96 होता है तो 600 वापस से डिवाइड करेंगे तो 15150। ठीक है, 150 आंसर आएगा। तो यहाँ पे पूछा था हमको, x माना था हमने विशाल का डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर विशाल ट्रैवल 150 किलोमीटर बाय बस। अभी पूछा नहीं है तो y का वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ बस के बारे में पूछा था। अगर एरोप्लेन का पूछा होता तो आपको ये वैल्यू जो है वो प्लेस करनी पड़ती इक्वेशन 1 और 2 में या फिर 2 में, उसके बाद आपको इसका भी आंसर मिल जाता है एरोप्लेन का, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन। ठीक है।